आप लोग क्या थे, बेसिक कोर्स आपने किया, आपको सिखाया होगा सी पुली, जेड पुली, यही सिखाया था। फिर कई सारे लोगों ने आई और एन मेथड से भी सीखा होगा, सेम चीज़ है। फिर आपने एडवांस कोर्स किया, एडवांस कोर्स में भी फिर आप लोगों ने सीखा होगा, अगेन उसका रिवीजन किया होगा, है ना, कि जेड पुली कैसे बनता है, जुमार नहीं है तो प्रोसिक का कैसे यूज़ करते हैं, ऐसे किया था। और आपके पास एक ही प्रोसिक है और आपके पास 11 ब्रेक है, तो फिर उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं उस सिस्टम को? अल्पाइन क्लच। अल्पाइन क्लच। अल्पाइन क्लच, ठीक है। तो अब हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज हम सीखेंगे एडवांस रेस्क्यू टेक्निक में जो टेक्निक्स हैं ये एडवांस रेस्क्यू की। सबसे पहले मैं आपको एक रिवीजन कराएंगे। सी पुली सबको पता है? यस सर। ऐसा कोई है जिसको सी पुली नहीं आता? अभी भी डाउट है? अगर है तो मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, नहीं तो फिर उसको आगे वो करेंगे। है कोई ऐसा? और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, सी पुलिस सिस्टम में जब मैं बोलूँगा कि ये सिस्टम ऐसे बनाओ और इसको कैसे इसको थ्रो करते हैं, तो मैं 100% आपको बता रहा हूँ 70% लोग फेल हो जाएंगे उसमें, 70%। बट अब मुझे लगता है कि आप लोग शायद ये सबसे रेस्क्यू कोर्स जो है काफ़ी प्रैक्टिस करके आ रखे, या फिर अच्छा आप लोगों को ट्रेनिंग मिला होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ख्याल से कितने साल बात कर रहे हैं, 4-5 साल वाला है कोई? 2 साल है ना, तो कि कहाँ 4-5 साल है ना, प्रैक्टिस नहीं रहा होगा तो बहुत वो हो जाता है। वन बाय वन एक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सी पुली, देन जेड पुली, जेड पुली, देन जब आपके पास जुमार नहीं है, अल्पाइन क्लच, प्रोसिक, ठीक है, ये तो नॉर्मल हमारे जो मेथड्स है। फिर एडवांस, हम जब एडवांस की बात करेंगे तो एडवांस में सबसे पहले आपको बताऊंगा जिसको बोलते हैं डबल मैरिनर। क्या बोलते हैं? डबल डबल मारिनर। मैरिनर। उसके ऊपर बात करेंगे क्या चीज़ है, कैसे सिस्टम बनता है, उसके लिए क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, है ना, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक है उसका नाम है पलाव। क्या बोलते हैं? फ्रेंच वर्ड पलाव। पलाव, ठीक है। वो क्या होता है वो बाद में बताएंगे। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इंस्टेंट टैरोलिन ट्रैवर्स। क्या बोलते हैं? इंस्टेंट आरोलिन ट्रैवर्स। फटाफट से आपके पास रिसोर्सेज जो हैं बहुत कम हैं, कम लोग हैं, और आपको फटाफट से एक सिस्टम तैयार करना है। जैसे कि आप लोग टैरोलिन ट्रैवर्स का कल तैयार कर रहे थे, वो कैसे आपने तैयार करना है? इंस्टेंट मेथड से। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको इटालियन एंकर के बारे में। जब आपके पास बहुत अच्छा एंकर या फिर जो भी मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जैसा पेड़, जो भी नेचुरल एंकर हम बताते हैं, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, सॉलिड कोई सॉलिड एंकर नहीं है आपके पास, तो छोटी छोटी चीज़ों से लेकर जैसे नेल्स हो गया, उससे आप कैसे तैयार कर सकते हैं, या फिर जो वेजिटेशन में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसकी हेल्प से हम कैसे उस एंकर को बनाते हैं ना, उसका नाम इटालियन एंकर उसको नाम दिया गया है। और अंत में आपको बताऊंगा एस्केपिंग फ्रॉम द सिस्टम। जब आप कभी मान लीजिए अगर आप मल्टीपल्स क्लाइम कर रहे हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल आपकी नॉलेज के लिए, और आप ऊपर हैं, आप किसी को बिले कर रहे हैं और नीचे से कोई अगर क्लाइंबर आता है और सेम टाइम पे अगर वो गिर जाता है और उसको चोट आ जाती है, एक तो सिंपल तरीका है तो खींच लो, ये है ना, बट अभी आपको तो लोअर करना है उसको, ऊपर थोड़ी कुछ है, जाना तो नीचे है, रोड तो नीचे है, करेक्ट? तो उसको कैसे बचाना है, उस सिस्टम से अपने आप को कैसे आउट करना है, खुद को भी बचाना है और जो विक्टिम है उसको भी सेफली कैसे नीचे लैंड करवाना है। तो ये मेन चीज़ें जो हैं हम आज कवर करेंगे। क्लियर है? यस सर। शुरू करें? यस सर। चलिए ठीक है, गुड। टाइम बचाने के लिए सबसे पहले आपने देखा कि अभी एक यहाँ पे एक हमने क्या कर रखा है, पहले ऑलरेडी एक है ना एंकर कर रखा है यहाँ पे क्लोविज की हेल्प से, और अभी ये चीज़ जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके किसके ऊपर, जैसे एक्सपेंशन बोल्ट्स हैं या फिर जो भी आर्टिफिशियल एंगर्स आपके पास होते हैं, चॉकलेट फ्रेंड जो भी है ना, SLCD वगैरह जो भी है, पिटॉन, ये कैबिलिटी कॉल बना रखे हैं। चलो भाई शिवम खड़े जाओ, इसको डालो। अच्छा
ये जो कहानी है सेल्फ अरेस्ट और टीम अरेस्ट, ये सिनेरियो है वो जब हम कहाँ पर हैं, स्नो बाउंड एरियाज में हैं, क्रेविसेस एरिया में हैं, वहीं पे करते हैं ना। ऐसे रोप अप होते हैं, जो स्टैंडर्ड जो भी उसका जो एक लेंथ होता है, क्या होता है लेंथ, 8 मीटर है ना। 8 to 10. तो उसी लेंथ में जब रोप अप होते हैं स्पेशली अल्पाइन स्टाइल में, और जब कोई गिर जाता है, एक गिर गया तो क्या करते हैं, 2 अरेस्ट करते हैं, Yes sir. ऐसे ही करते हैं। इसको फटाफट करेंगे, थोड़ा सा मेन हम ज़्यादा फोकस करेंगे एडवांस टेक्निक पे, ठीक है। सिंपल वे में क्या होता है, जेड पुली में हमारा जुमार दे दे, एक और दे देना, वो लेफ्ट हैंडेड देना, लेफ्ट हैंडेड दे, राइट हैंडेड Right है sir. है किसी के पास? बहुत दूर है, पहुँचते लग से जाएगा। सभी को पता है ना, जुमार का हेड सिंपल है, विक्टिम की डायरेक्शन में होता है, जो उसका हेड होता है, ठीक है। Yes sir. ऐसे होता है ना। सी पुली जो सिस्टम है वो कहाँ पे यूज होता है, जब कॉन्शियस होता है कैजुअलिटी. कि वो उस लायक है कि वो रोप पुल कर सकता है, या फिर थोड़ा सा हल्का सा क्रैम्प पॉइंग या फिर चल के आ सकता है, बट हाँ ये है कि उसको सपोर्ट चाहिए। यही तो है सी पुली, Yes है ना। sir. पुलिस सबको पता है, पहले रोप पास हुआ, रोप पे से पास किया और उसको अंदर डाल दिया इसके, ठीक है। ओके, अब जब मैं उसके पास जब ये रोप थ्रो करूंगा तो कैसे करूंगा, क्या कोई उसका कोई तरीका है? बटरफ्लाई कॉइल हाँ? कोई तरीका है? क्या तरीका होता है? पहले तो उतना डिस्टेंस लेना सर। डिस्टेंस था, ये रोप को कॉइल कर रहे हैं और वॉच आउट। जितना ये मेरे से डिस्टेंस में होगा, मतलब जो एंकर सिस्टम बना रखा है, यहाँ से जो भी विक्टिम होगा, उसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लोब को डबल कर लेंगे, और डबल के बाद हम क्या करेंगे, एक कैराबिनर उसमें पास करेंगे, और सिंपल वे में जो हम तरीका होता है कॉइलिंग का, इस तरीके से कॉइल करके, है ना। वो ये चीज़ तो आपको सबको पता है कि भाई कॉन्शियस है तो नॉर्मली ऐसे फेंक सकते हैं, है ना। जेड पुली में फिर ये भी आपको पता होगी, जो रेस्क्यूअर्स होते हैं वो एक सेपरेट एक एंकर लगाते हैं, सेपरेट एंकर के बाद रैपल डाउन करते हैं, उसका जो भी क्रैम्प ऑन है, ये सारी कहानी सबको पता है। Yes sir. बताने की जरूरत तो नहीं है ना। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इस रोप को क्या करूँगा, थ्रो कर दूंगा, ठीक है। ओके, रोप, और जो रोप होता है हमेशा कहाँ फेंकना है आपने, हमेशा कहाँ थ्रो करना है, साइड में आपने थ्रो करना होता है उसको। डालो इसका ट्विस्ट ही करना, ट्विस्ट ही करना इसको, तब डालना उसको कैरम में, तब डालो, वापस निकालो। डालो। इस सिस्टम में अभी हम सिंपल है कि भाई हम क्या करते हैं, रेस्क्यू का काम क्या है, इस वाली रोप को पुल करना है, और विक्टिम का जो सेंटर वाली रोप है वापस हो। क्लियर हो गया? Yes sir. ये सिस्टम है आपका सी पुलिस सिस्टम। कोई डाउट? ओके, खोलो। अब करते हैं जेड पुलिस सिस्टम। थोड़ा सा पीछे जाना, सेम वापस जहाँ से आए थे, आराम से। विक्टिम रोप में है ना, सेम, सॉरी, दोनों इसमें आ गया, विक्टिम रोप में आ गया जो हमारा ना, सेम लाइन में है। और सिंपल है कि भाई मैं क्या करूँगा, इसमें एक एक्स्ट्रा पुली इसमें वापस ऐड कर दूंगा। पुली है तो पुली यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैराबिनर से पास कर सकते हैं, राइट। ओके, पुलिंग का जो तरीका है इसमें, आप अभी रेस्क्यूअर बनने जा रहे हैं
और जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई रिकमेंडेशन जो होती है, एक वो होता है जिसको बोलते हैं लीडर, और एक वो होता है जिसको बोलते हैं मेंबर। तो सभी लोग क्या बनना चाहेंगे, लीडर या मेंबर? ठीक है, तो लीडरशिप, अगर लीडरशिप तभी आपको मिल सकती है, मतलब वो तभी आपके अंदर वो क्वालिटी हो सकती है जब आपको जो टेक्निकल जो नॉलेज होता है उसका पूरा ज्ञान हो आपको। ठीक है, सिंपल खींचने के लिए तो मैं 10 लोग बुलाऊं और आओ यार फटाफट और रोप खींच लो, खींचना ही तो है, बट तरीका क्या है खींचने का, बनाने का तरीका क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अभी जब भी हम इसको पुल करते हैं, वेट देख रखना शिवम, ठीक है, पुलिंग करने का जो तरीका है आपका हमेशा क्या होना चाहिए, जो ये जो लाइन है फॉल लाइन या फिर जो रोप की जो लाइन है जिसमें विक्टिम है, आप इसके जितने इसको क्लोज लेकर आएंगे, जितना एंगल क्रिएट करेंगे ना, जितना बढ़ाएंगे इस एंगल को, उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगेगा मेरा। देख रहे हैं रोप हल्का सा ऐसे कर्व आ रहा है ना रोप में, तो जितना आप स्ट्रेट लाइन में इसको खींचेंगे उतना ही कम आपको क्या होगा, एफर्ट लगता है, कम एफर्ट लगता है। पुली का सिंपल सबको पता है कि यार फ्रिक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है कि या डिक्रीज करता है, डिक्रीज, है ना, घटाता है। तो इसलिए हम पुली का यूज़ करते हैं, सिंपल इतना सभी को पता है। ये ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए कि भाई कम लोग हैं, तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वापस इसको शोल्डर में डाल के नीचे बैठते हैं, एंड देन क्या करते हैं, वो ऊपर उड़ते हैं, खड़े होते हैं। ये वो तरीके हैं जब आपको कंटिन्यूस, जब आप क्या कर रहे हैं, एक ही तरीके से आप उसको पुल कर रहे हैं, एक ही तरीके से पुल कर रहे हैं, और आप बार बार क्या हो जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, तो आप तरीका चेंज कर सकते हैं। वही तरीका आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 या 3 लोग हैं, इसको मैंने ऐसे डाला, अगेन सेम जो दूसरा होगा वो भी यहाँ पे एक फिगर ऑफ इट नॉट लगा के डिस्टेंस में, क्लोज इन डिस्टेंस में, ताकि कम से कम हम एटलीस्ट चल पाए, है ना। दूसरा यहाँ पे लगा, ये दूसरे के हार्नेस में आ गया। अभी हमारा काम क्या होगा, सिंपल ऐसे जैसे क्या बोलते हैं, जैसे जानवर चलते हैं ना हाथ पैर से, तो वैसे स्लोप की तरफ क्या करना होता है, चलना होता है। तो ये तरीके हैं पुलिंग के, जो आप क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? यस सर। तो आगे ये हो गया जेड पुलिस सिस्टम। हाँ, अब आपके पास भाई जुमार नहीं है तो क्या करेंगे, अल्पाइन क्लच, अल्पाइन क्लच, क्लच। अल्पाइन क्लच के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 2 प्लेन गेट, सेम साइज एंड सेम शेप, सेम है ना। बेस्ट है कि अगर आपके पास क्या है, अगर प्लेन टाइप अगर आपके पास कैरबिनर है तो ज़्यादा बेस्ट होता है अल्पाइन क्लच के लिए। क्यों होता है सभी को पता होगा, सभी को पता है ना क्यों होता है, क्यों, प्रेशर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। जगह ज़्यादा बन जाता है। यस करेक्ट। अगर मैं स्क्रू यूज़ करता हूँ इसकी जगह पर, हाँ, अगर मैं यहाँ पे स्क्रू यूज़ करता हूँ ऐसे, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता है, ये काम करेगा, ज़रूर करेगा, बट हाँ अगर प्रॉपर अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेस्ट है कि आप इसको इसमें यूज़ करें। ये जो 2 गेट होते हैं देख रहे हैं, ये क्या करता है, डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, बट ये जो दोनों हैं, अगर मैं दोनों को मिलाऊँ तो एकदम क्या है, चिपक रहे हैं। जितना चिपकने का मतलब है कि उतना ही आपका जो रोप है कि मतलब जो स्टेबिलिटी है, या फिर जो जिस तरीके से जैसे जो कसेगी उसमें या टाइट होगी, उतना ही अच्छा ग्रिप होगा उसका उस पर। ठीक है, ये बस इसका सिर्फ इतना सिंपल सा इसका एक रीज़न होता है। जाओ जरा कहीं जाओ, ये अपना शॉर्ट लेंगे जरा दोनों, आप याद दोनों सिंपल ऐसे क्लिप किया, पहले दोनों में क्लिप किया। फर्स्ट कैराबिनर जहाँ से जो विक्टिम है, फर्स्ट इसका पहले इसमें क्लिप हुआ ना, देन इसमें हुआ मेरी तरफ वाला जो है, इसमें कुछ नहीं है, एक सिंपल एक वापस, अगर मैं इस तरफ के लिए बना रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक मैनर में। हाँ ये, और फर्स्ट कैराबिनर में सिंपल एक लूप डाल दूँगा, देना भाई, क्लियर है, इतना हो गया। आपको क्या बोलते हैं, आपने बेसिक एडवांस में आपको सिखाया होगा, आपको क्या बैचमैन के बारे में बताया था? यस सर।
नहीं बताया था? बताया सर। बताया चलो ठीक है, किसी को बताया होगा, किसी को नहीं बताया होगा। अब यहाँ से जाने के बाद मत बोलना कि नहीं बताया था। हाँ, ऐसे पास किया। फ्रिक्शन जितनी भी जो आपकी जो फ्रिक्शन हिचेस हैं, है ना, ये आपने क्या करना है, कोई सा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट कौन सा बेस्ट है वहाँ उस सिचुएशन के लिए वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? सिंपल मैंने क्या किया, पास किया था और उसके बाद मैंने कहीं इसको ऐसे पास नहीं किया, नॉर्मल इसको थ्रेड है ना, इसकी थ्रेडिंग करता रहा और इस तरीके से खींच लिया, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें अपना पुली में पास किया। इसको बोलते हैं बैट्समैन। क्या बोलते हैं? बैट्समैन। आप मशाड यूज़ कर सकते हैं, प्रूसिक यूज़ कर सकते हैं, आप क्या बोलते हैं ऑटो ब्लॉकअप यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने क्या बोला, कल आप लोग वहाँ पे असिस्टेड कर रहे थे ना, असिस्टेड मेथड, तो बहुत सारे लोग प्रूसिक यूज़ कर रहे थे तो टाइट हो जा रहा था। प्रूसिक और इसमें यही फ़र्क है, प्रूसिक में एक बार अगर वेट आ गया तो जब तक कि उससे वेट रिलीज़ नहीं हुआ ना, तब तक आप उसको अनथ्रेड नहीं कर सकते। बट इसमें क्या है कि हल्का सा भी अगर ये लूज़ हो गया ना, तो उसके थ्रेड्स क्या है, लूज़ होने पे अपने आप ही इसके थ्रेड क्या हो जाते हैं, देखे ना, फ्री हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे। एंड देन जैसे ही इसके ऊपर वेट आएगा ये वापस क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाएगा। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है, कहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे आप किसी को लेकर आ रहे हो, अगर इन केस अगर थोड़ा सा थ्रेड अगर खुल गया, एक बार अनकंट्रोल हो गए तो फिर गए, फिर वापस नहीं कंट्रोल में आएंगे। लेकिन इस सिनेरियो में ये इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेन जो उसको रोकने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, अल्पाइन क्लच और जुमार और जो भी यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। ये आपको नींद आ रही है क्या? हाँ जी, ठीक हो? अरे ठीक हो पक्का? नाराज नाराज लग रहे हो भाई। हाँ, पूरी कम मिली क्या? चलो ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, कोई बोल रहा था। जहाँ पे फ्रिक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उतने ही हम थ्रेड एक्स्ट्रा थ्रेडेड करते हैं ना प्रोसेक में। बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, 2 थ्रेड दो। क्यों? क्योंकि 3 थ्रेड दोगे तो क्या ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, इसलिए उसको एक सिंगल में बना रहे तो 3 थ्रेड दो, डबल के ऊपर बन रहा है तो 2 थ्रेड दो, क्योंकि डबल हो गया रोप, उसका डायमीटर पतला है तो वो ग्रिप कर लेता है। तो ये सब डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, और वही आपको फिर पता होना चाहिए। अब मेरे को लगा कि यार मैं ग्लेशियर वाले एरिया में हूँ जहाँ पे मेरे को विक्टिम को खींचना है जेड पुली से, यहाँ पे मैं इसलिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरा हाथ इजीली इसके अंदर जा रहा है, मैं इसको इजीली पुल कर पा रहा हूँ। यहीं पे अगर मैं मशाट भी यूज़ करता तो खिसकाना तो पड़ता ना, मेरा जो हाथ है वो तो ड्रैग तो हो रहा है ना रोप के ऊपर, खिसकाने में हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इसीलिए मैंने ये बनाया दिखाने के लिए, ठीक है। इजी है, हैंडल में पकड़ जैसे जुमार होता है प्रॉपर पकड़ने के लिए, और इसको आप वापस आराम से आगे भी, और सेम आपको सभी को पता है आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है, दोनों तरफ काम करता है। एंड देन सेम वेट, कंटिन्यू वेट रखो, 1 2 3 पुल। खींचने का तरीका कल मैंने देखा वहाँ जेड पुली में ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे 1 2 3 पुल ऐसे खींच रहे हैं। अब जिसका क्या बोलते हैं, ला रहे हैं स्पाइन बोर्ड में प्रॉब्लम है स्पाइनल की, और झटका दे दे के वो तो इतना ऊपर जा रहा है वापस नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है वापस नहीं जा रहा है। तो खींचने का तरीका हमेशा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ होना चाहिए। क्या सिस्टम है ये बताओ? अल्पाइन क्लच। जेड पुली विद द हेल्प ऑफ अल्पाइन क्लच। ठीक है। अल्पाइन क्लच एक बार डालना है, आप बना के दिखाना, ठीक है। सिंपल ऐसे पास किया था मैंने, ओके, थोड़ा आगे रिलीज करना। दोनों में पास किया था। अभी देखो 2 चीज़ है, हमेशा होता है ना कि बो लाइन सिर्फ कमर में लगती है,
पर जब बोलूँगा ना पेड़ पे लगाओ तब नहीं लगती वो लाइन। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि कमर की आदत हो रखी है। हाँ, ट्विस्ट यहाँ कमर अपनी तरफ करो और बनाओ, यही तो है। एक तरीका जब ये यहाँ से आ रहा है, एक फर्स्ट कैराबिनर इसका इस तरफ वाला है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, आप ये सिंपल ये सोचिए कि मैंने ये ओ बना दिया वापस से इसको ओ, है ना, राउंड। लूप के ऊपर ट्विस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ट्विस्ट में आप हमेशा कंफ्यूजन होता है। क्या बनाना है इसको? राउंड लिया सिंपल ओ, और इसको फर्स्ट कैराबिनर में इसको क्लिप कर देना, सिंपल, कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक तरफ रन करेगा, इस बार खूब वेट गिन करके ला गया है, आ गया ना। एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका, अब जब मैं इसको यहाँ से इस तरफ से कर रहा हूँ, चेंज हो गया ना अभी। अब इसका पहला कैरेक्टर कौन सा है? आपकी तरफ। हमेशा मेरी तरफ नहीं, हमेशा राइट विक्टिम, जो विक्टिम रोप का फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसमें पहले ये क्लिप होगा, इस तरीके से। अभी इसमें कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ओके। दूसरा ओके, अभी सी पुली, जेड पुली, जुमार के साथ मैंने आपको बता दिया है, और अल्पाइन क्लच के साथ आपको बता दिया है। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस मतलब अब आप ऐसे स्टेज में आ गए हैं जहाँ पे अब आपको भाई सिर्फ दिमाग अपना क्या बोलते हैं, ताकत ही नहीं यूज़ करनी है कि बस खींचे जा रहे। मैन पावर आपके पास है, 10-15 लोग बनाया जेड पुली और खींच लिया। बट अगर नहीं है, कम लोग हैं, स्पेशली आप अल्पाइन स्टाइल में अगर आप जा रखे हैं, तब अगर आपके साथ अगर कोई गिर जाता, तो 2 ही लोग हैं, कैसे खींचेंगे अभी, है ना। और ठीक ठाक अगर हो, मतलब मेरे जैसा, समझ रहे हो, मान लो हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो, और जो बाकी जो क्लाइंबर उसका वेट हो सके कंपेरेटिवली उसके कम हो, जो गिरा हुआ हो, तो उसमें कैसे आपने सिस्टम बनाना है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डबल मैरिनर। क्या बोलते हैं? Double mariner. डबल मैरिनर। ये जो मैरिनर जो सिस्टम आपको बता रहे हैं, ये फ्रेंच टेक्निक है सारी, ठीक है। ओके, अभी इसके लिए सेम सिंपल कुछ नहीं होता। जैसे आपको मैंने बताया था ना, जेड पुली के बारे में बताया था, तो ये भी सेम क्या है, जेड पुली ही है, बट फर्क क्या आता है इसमें, एक कॉर्ड का। किसका फर्क आता है? कॉर्ड, सॉरी, एक कॉर्ड का फर्क आता है बस। उस कॉर्ड के ऐड होने से, जाओ पीछे जाओ, आराम से, थोड़ा इधर आओ, और इधर आओ, और इधर आओ। इसके लिए आपके पास अगर इस टाइप की अगर कॉर्ड है, पतली कॉर्ड है ना, ये जो एसेसरी कॉर्ड है, अगर आपके पास इस टाइप की कोई कॉर्ड है तो बेस्ट है। जितना mm कम होगा उतना ही पावर क्या होगा आपका, कम लगेगा, क्योंकि इसका जो डाया है मोटा है, मतलब ज़्यादा एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ज़्यादा एरिया को कवर करने का मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो ज़्यादा पावर लेंगे। कम स्पेस है, कम डाया है, पुली के ऊपर अच्छे से क्या करेगा, ये अच्छे से रन करेगा और ताकत कम लेगा। सिंपल। इसमें हम क्या करेंगे, अपना क्या बोलते हैं, जैसे हम अपना ये बोलते हैं, ये अपना सॉरी मशाड होता है ना, मशाड सबको आता है बनाना। ऐसे ऐसे करते हैं ना इसको, ऐसे थ्रेड बनाते हैं, डबल में बनाते हैं। तो आपने इसको क्या करना है, डबल में ही इसको अपना, सिंगल में भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सिंगल में इसको वो कर रहा हूँ, कम से कम 5। जब इतना हो गया आपका, और जैसे आपको पता है कि भाई वॉल्डोटेन टाइप सर। वॉल्डोटेन, जैसे वॉल्डोटेन सबको पता है। यस सर। हाँ, तो वॉल्डोटेन ही आपने बनाना है इसमें। यहाँ पे बोला ही लगा दी मैंने, देखो। अब आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ तो यही बनाएंगे तभी ये काम करेगा। आप चाहे तो यहाँ पे प्रूसिक लगाइए, ये डायरेक्ट मेरे पास कॉर्ड थी तो डायरेक्टली मैंने इसलिए इसको यहाँ पे लगाया है, ठीक है। इसको टाइट कर लें अच्छे से। अच्छा, ओके। अब इसको थोड़ी देर के लिए क्या करना है,
क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है अभी। अभी मैं क्या करूँगा, इसको सेम ऐसे एक और जुमार लगाया, क्या कर दिया मैंने, एक नॉट लगाई, कोई सी भी नॉट लगाओ, फिगर ऑफ एट, इसलिए क्योंकि इसका क्या होता है, ये रेस्क्यू के लिए सबसे अच्छी होती है, जो इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है ज़्यादा अच्छी होती है। अब आपने क्या किया, पुली लिया, किस में पास कर दिया, इसमें पास किया, और ये कहाँ पास कर दिया, इसमें पास कर दिया। इतना क्लियर हो गया। यस सर। जेड पुली में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली पास इसको ऐसे पास कर रहे थे पुली से, हम्म। ऐसे किया। अभी हम इसको ऐसे ना करके पुली से पास करके अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा एक और इसमें क्या करेंगे, एक कैरामल डालेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास एक पुली है तो पुली यूज़ करेंगे। अभी मैं माइक्रो ट्रैक्शन यूज़ कर रहा हूँ उसकी जगह पे, क्योंकि इसमें पुली होता है, ठीक है। और ये वाला जो रोप है, ये रोप पास करूँगा इस तरीके से, पुली आप मान लीजिए इसको, ठीक है। क्लियर है, यस सर। समझ में आया इतना। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से इसको इस तरीके से पुल करूँगा। तो अभी जो मेरी पावर है, जो मेरा ताकत है, बहुत क्या हो रहा है अभी, कम लग रहा है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये क्या हो रहा है, इसका जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ गया ना। ये कहाँ था, वहाँ था, वापस आपने क्या किया, इसको पीछे ऊपर बढ़ाया और इस तरीके से। क्लियर हो रहा है। यस सर। और एट द सेम टाइम आप चाहे तो इसको भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, जुमार को भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर। Yes, ये sir. तब के लिए है जब आपके पास क्या है, मैन पावर कम मैन है। पावर कम है। कम है, नहीं है, बहुत कम है, तब आप ये सिस्टम बना सकते हैं। क्या बताया सिस्टम का नाम, डबल मैरिना। तो सिंगल मैरिनर क्या है, सिंगल मैरिना मतलब जेड पुली। सिंगल मैरिनर मतलब जेड पुली। जो जेड पुली हमने बनाया ना, उसको सिंगल मैरिनर बोलते हैं। ये हो गया हमारा डबल मैरिनर। एक एक्स्ट्रा एडिशनल इसमें कॉर्ड क्या कर दिया हमने, ऐड कर दी है, सिंपल, ठीक है। ओके, अभी इसमें कोई डाउट है, नो सर। आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। अब एक तरीका होता है, सर जरा देखा मैडम, अच्छा आगे आगे सर, इधर आना, अजीत सर। अब हम बनाएंगे पलौन, ठीक है, पलौन सिस्टम। फ्रेंच में पलौन का मतलब होता है एक नायलॉन कॉर्ड, ठीक है, सिंपल। हलौन, आपने देखा होगा उसमें स्पेलिंग में लिखा हुआ है PALON है ना, हलौन, ऐसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। बट अगर प्रॉपर उसमें अगर आप जो उसका अगर स्पेलिंग लिखे तो PERLON, परलौन, ठीक है, जो कॉर्ड से रिलेटेड है। ओके सर, जरा पलौन के लिए आपके पास अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कुछ एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो इक्विपमेंट्स हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं इसमें, क्योंकि एडवांस है, एडवांस रेस्क्यू टेक्निक्स है, तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, थोड़े से एडवांस हो जाएंगे। ये माइक्रो ट्रैक्शन आपने देखा था, यस सर। मिनी ट्रैक्शन कल आपने यूज़ करा था वहाँ पे टेरलिन ट्रिवर्स पे, यस सर। तो सेम ये जो वर्जन है ये सबसे छोटा वर्जन होता है ना, जुमार कम पुली। जुमार कम पुली, इसमें पुली है, एंड देन जो इसके जो ग्रूव्स हैं आप देख रहे होंगे, टीथ है ना रोकने के लिए, सेम जैसे असेंडर काम करता है। ये हो गया मिनी ट्रैक्शन, माइक्रो ट्रैक्शन, मिनी ट्रैक्शन, और ये जो तीसरा ये हो गया प्रो ट्रैक्शन। प्रो से आप समझते हैं ना, प्रो बोलते ना, ये प्रो, वैसे ही एडवांस बिल्कुल, ठीक है। इसमें मिनी में और इसमें क्या आपको डिफरेंस लग रहा है, इसमें दो आई होल साइज, है। ओके, सेकंड दो आई होल है। इसमें भी क्या है, इसमें भी पुली है, दो सब में ये पुली भी है, जुमार भी है,
सिंपल है कि इसमें अगर आप देखें तो उसमें 2 होल्स हैं, है ना, जो एंकर होल है, 2 एंकर होल है इसमें। क्लियर? बस इसमें इतना फर्क है। अब ये इसमें पेलोन का इसका क्या क्या बोलते हैं, इसका क्या ड्यूटी होता है या फिर क्या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस सिस्टम को बनाने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया इसके बारे में, प्रोट्रैक्शन के बारे में, एक तो इसमें ये यूज़ होता है और दूसरा इसको जैमिनी बोलते हैं ना, या फिर ट्वाइस पुली जिसको बोल सकते हैं। एक हो गया सिंपल जो आपने अभी मैंने आपको दिखाया, ये कौन सा पुली है? सिंगल पुली। पुली, ठीक है। एक देखा होगा जिसको बोलते हैं टैंडम पुली, टैंडम देखा है ना? अगर यही पुली अगर आप मान लीजिए, ये मान लीजिए दोनों साथ में मिल गए अभी, है ना, टैंडम मतलब डबल, है ना, ऐसा हो गया ये टैंडम। वही अगर आपको ऐसे मिल गया तो आप इसको क्या बोलेंगे? जैमिनी। और ट्वाइस, आप इसको ट्वाइस पुली आप इसको बोल सकते हैं, अगल बगल में। बिल्कुल एक साथ इनबिल्ट है ये, ठीक है। इसमें भी 2 होल है अगर आप देखें तो, एक यहाँ और एक यहाँ जो साथ आ चुका है। करेक्ट, टैंडम पुली जो होती है वो जिप लाइन्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले, सर आगे हो गए, बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करूँगा, इसको सिंपल सा मेथड है कि भाई जब अब मेरे को लगता है कि अगर आप रेस्क्यू के सेंस में अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी इंसान की जान बचा रहे हैं। हो सकता है कि भाई आप किसी ऐसे रेस्क्यू मिशन में हो जब कई बार रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हॉलिंग करने के लिए, मतलब खींचने के लिए, जब अब क्या है आपको, आपके पास जो खींचने का जो मास है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हेवी है, खींचना पड़ रहा है ना। गाय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी खींचना पड़ सकता है, कोई एनिमल जो भी है। तो वहाँ पे पावर क्या है, ज़्यादा लेगी। इंसान ह्यूमन की अगर हम बात करें थोड़ा सा ज़्यादा कितना भारी होगा, 100 150 इतना ही होगा। और जब वेट आपका मान लीजिए कि भाई 300 350 इस टाइप का, अगर आप कोई मास अगर आपको खींच रहे हैं वहाँ से, ठीक है, तो उस सिस्टम के लिए पेलोन सिस्टम सबसे बेस्ट है। और ये जो पुलिंग सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉलिंग सिस्टम होता है ना, है ना, हॉल करते हैं हम जब किसी भी चीज़ को। अब इसको हम सबसे पहले किस तरीके से हॉल कैसे करते हैं इसका एक सिस्टम बनाएंगे। मैंने एक नॉट लगाया सिंपल, है ना, थंब नॉट जिसको हम बोलते हैं, एंकर कर दिया, एंकर करने के लिए सिंपल, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा नॉट लगेगा क्या लगेगा, सिंपल थंब नॉट, ठीक है। पकड़ी सुनिए, तो इसमें हमारा क्या होगा, 2 पुलीज ऐड होगी, ठीक है। सर के हाथ में दिख रहा है ना सब। अभी सबसे पहले आपने ध्यान में ये देना है कि अगर ठीक है, अगर मैंने ये जो पुली है, ये जो कॉर्ड है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से पास कर दूंगा, है ना, ये पास किया। अब यहाँ से ये जाएगी ऐसे इस तरफ से, और पहले कहाँ पास हुई है, ये नीचे वाले में पास हुई है। तो सर भी क्या करेंगे, इसको नीचे वाले में पास करेंगे। ये ऊपर नीचे भी नहीं, आप चाहे तो ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। मैं एग्जाम्पल आपको बताने के लिए, यहाँ से पास हो रहा है, जिस डायरेक्शन में जिस वे में ये पास हो रहा है उसी वे में पास होगा दोबारा। अब ऊपर आ गया, देखिए सर, ये आपने ध्यान देना है कि ये जो आप ये सिस्टम बना रहे हैं, ये एंटांगल क्रॉस नहीं होना चाहिए जो आप ये बना रहे हो। अगर ये क्रॉस हो जाएगा तो काम ये ज़रूर करेगा, बट क्या है कि आपस में क्या होगा, ये ड्रैग होगा, है ना, फ्रिक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं डैमेज तो करेगा इसको। तो ये आपने इसको ध्यान में रखना है, पहले नीचे से एंड देन सेकेंड राउंड ऊपर से, देन सेकेंड राउंड ऊपर से आ गया। क्लियर है? ओके। अब ये जो जुमार है सिंपल जेड पुली में ना, सिस्टम सेम रहेगा, ऐसे सेम सिस्टम रहेगा। शिवम थोड़ा सा आ गया ना, वेट रिलीज कर दो।
यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? मिनी ट्रैक्शन मिनी ट्रैक्शन लगा दिया सर। से अपना एक सेकंड और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और बस 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 बस। यहाँ पे मैंने मिनी ट्रैक्शन लगा दिया। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे जुमार लगा सकते हैं आप। यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिवर्सो भी आप इसमें लगा सकते हैं, जो रिवर्सो होता है, क्योंकि ऑटो लॉकिंग डिवाइस है ना। यस सर। ग्रिगरी भी लगा सकते हैं, बट ग्रिगरी कैसा काम कर सकते हैं, जो ग्रिगरी का जो काम होता है कैसे होता है, जो उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, वो झटका पड़ने पर लॉक झटके पे झटके पे लॉक हो जाता है। कैमिंग होता है स्मूथ अगर आप ऐसे खींचोगे तो क्या होता है, वो छूटता है। इजीली आता है, दोनों तरफ रन करेगा। बट जब एक टाइम के बाद जब झटका आएगा तो वहाँ पे क्या करता है, लॉक हो तो जाता ग्रिगरी में सेम मैकेनिज्म होता है जैसे कि सीट बेल्ट में होता है। ठीक है, है। यस ये मैं इसलिए यूज़ आपके सामने इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पुली ऐड है। ठीक है, ताकि हमारा जो ताकत है, इसलिए तो ताकत की वजह से तो हम ये इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, मिनी ट्रैक्शन को या फिर जो प्रो ट्रैक्शन है। ठीक है, देखते हैं अभी इसमें है, मिनी ट्रैक्शन में है। अब आपने ये जो प्रोटेक्शन है, इसके लिए आपने क्या करना है, एक सेपरेट अलग एंकर के जो प्रिंसिपल है सबको पता है ना। यस ये ऐसे मत बोलना कि सर ने पेड़ में लगाया, पेड़ में लगा के दिखा दिया और हो गया। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ एंकर, बताइए कोई? क्या होता है सीरीन? एस फॉर सॉलिड, चाहे वो वेदर इट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल, ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड होना चाहिए। अगर एक्सपेंशन अगर बोल्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होने चाहिए, सही एंगल में लगा हुआ होना चाहिए, है ना, उसका एंगल सही हो। दूसरा, जिस रॉक में उसको ड्रिल किया गया हो वो रॉक हॉलो तो नहीं है, या फिर सही है या फिर नहीं है, वो आपने चेक करो, सब सॉलिड में आ जाता है। इक्विपमेंट आपके पास कैसा है, किस टाइप का रोप आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो एंकरिंग के लिए, ये सब किस में आ जाता है, सॉलिड में आ जाता है। ई का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब है कि भाई जो सिस्टम आप बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फटाफट से, एफिशिएंटली बोलते हैं ना, कि जल्दी से बन जाए और जल्दी से, पता चला बनाते बनाते कम से कम 10-15 मिनट तो एंकर ही बनाने में लग गया। एफिशिएंट होना चाहिए, फट से बन जाना चाहिए। आर का मतलब क्या होता है, रिडंडेंट। तो अब मेरे को ये बताओ, क्या ये रिडंडेंट है जो मैंने अभी सिस्टम बनाया है कि नहीं है? नहीं अगर ये मान लो ये अगर रोप कट गया तो क्या रिडंडेंसी इसकी? नहीं है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, एक बैकअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। आप ये मत समझिए ड्राई प्रैक्टिस में आपको ये सिर्फ ये एक लेक्चर आपको बता रहे हैं, पर एक्चुअल में जब हम प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, आप रेस्क्यूअर हैं, किसी की जान तो मतलब किसी की तो जान बचा ही रहे हो, साथ में अपनी जान भी तुम्हारे हाथ में है भाई। एक नहीं, अभी बढ़ गए हैं अभी, है ना। तो वो चीज़ हमेशा याद रखना आप लोगों ने, रिडंडेंसी हमेशा होना चाहिए, जिसको बैकअप बोलते हैं। और आपका ई का मतलब होता है इक्वलाइज्ड। इक्वलाइज जो भी आप सिस्टम बना रहे हैं, जैसे हम आपको बताते हैं कि डबल पिटॉन सिस्टम या फिर, है ना, ट्राइंगुलर पिटॉन सिस्टम, जो भी हम आपको बताते हैं, तो वो इक्वलाइज्ड होना चाहिए। तीनों का क्या होना चाहिए, इक्वल वेट आना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने 2 पिटॉन अगर आपने लगा रखे हैं या फिर 2 एक्सपेंशन बोल्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एक में ही वेट आ रहा है दूसरे में वेट नहीं आ रहा, तो दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो इक्वलाइज होना चाहिए। 50% अगर पॉइंट ए पे आ रहा है एक एंकर पे, तो पॉइंट बी पे भी 50% आना चाहिए। ये नहीं कि एक पे 80 आ रहा है और एक पे 20 आ रहा है। तो ये ध्यान में रखना है, ये इक्वलाइज में आता है। हाँ, और इसके बाद क्या आ गया तुम्हारा, NE, नो एक्सटेंशन। आपने सिस्टम ऐसे नहीं बनाना कि इनकेस अगर कोई आपका रोप कट गया या फिर कुछ ऐसा कट गया, आपने ऐसे एक्सटेंशन दे रखा है उसको कि यहाँ से अगर एक टूटता है तो ये यहाँ तक झटका आ रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन को ख़त्म कर देता है, जो भी नॉट्स होती है वो उसको क्या कर देता है, एक्सटेंशन को ख़त्म कर देता है। सिंपल, अगर मैं इसके सेंस में देखूँ, नॉर्मल अगर मैं टेप स्लिंग अगर मैं आपको बताऊँ, ये है ना, अगर मैं इसमें क्या करूँगा, मान लीजिए अगर मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ इसको, इस तरीके से ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे है, 2 है ना, 2 है। अभी इक्वलाइज मान लीजिए कि इक्वलाइज्ड है मान लीजिए, लेकिन ये अभी क्या है, नो एक्सटेंशन, नो एक्सटेंशन, मतलब ये है अभी
क्या ये एक्सटेंशन इसका होगा या नहीं होगा? एक्सटेंड होगा? होगा। क्यों? जैसे ही यहाँ से खुलेगा तो जो ये डिस्टेंस था ये डबल, जितना यहाँ था उतना ही क्या आ गया, ये नीचे तक आ गया। तो जैसे मैंने बताया कि नो एक्सटेंशन तभी ये चीज़ ख़त्म हो सकती है जब तक कि आपने यहाँ पे कोई नॉट ऐड नहीं करी। नॉट लग जाएगी एक बारी, नॉट आपकी लग गई तो अगर ये खुल भी जाता है तो बिल्कुल जो एक्सटेंशन है वो बिल्कुल नहीं होगा, कम क्या होगा ही नहीं, नॉट लग गया तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एंकरिंग। प्रिंसिपल ऑफ एंकर, है ना। तो हमेशा जब भी आप एंकर सिस्टम बना रहे हैं, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, ये हमेशा आपने सिरिंज सिस्टम जो हमेशा याद रखना है। क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़े। कहाँ पे थे? क्या सिस्टम है इसका नाम? पेलोन है ना। ओके, एक सेकंड जरा, एक सेकंड। वेट दो। इतना जब हो गया, इसके लिए मैंने एक सेपरेट एंकर, जैसे मैंने बताया, सेपरेट एक एंकर लगाया इसमें। अब जो प्रोटेक्शन है येलो कलर का, ये देख रहे हैं आप, इसको पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से खुलेगा। और जैसे मैंने बताया इसमें एक पुली है, दिख रहा है सबको। इसका जो ये अपना क्या बोलता है, जो इसके ग्रूव्स हैं, टिप, इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक वो है ना। जैसे इसको आप प्रेस करेंगे तो ये लॉक भी हो जाता है, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ से तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, रोकने के लिए भी और उसको ट्रिगर करने के लिए भी। ये हो गया। इसमें डायग्राम बना हुआ है, इसको डायग्राम को अच्छे से आप देख सकते हैं कि कैसे, जहाँ पे हाथ का निशान होता है तो समझ लीजिए कि वहाँ से प्लेयर आएगा, और जहाँ से मास या फिर कुछ ऐसा एरो होगा या फिर क्लाइंबर बना होगा तो वहाँ से हमेशा जो होगा वो उसका रोप आएगा, क्लाइंबर का रोप आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, सबसे पहले यहाँ तक समझ में आया। मैंने क्या करना है, इसको, इस कॉर्ड को, जो प्रोटेक्शन है इसके अंदर से क्या कर दूंगा, इसको पास कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इसके अंदर पास कर दूंगा। ठीक है, और सेम उसमें मैंने क्या किया, एक कैर्बोनेट डाला, ओवल टाइप का कैर्बोनेट है किसी के पास, ओवल शेप का, पता ना, ओवल शेप। हाँ, डी टाइप है ये। हाँ नहीं, इसका लैग बहुत मोटा है, ये दिखाना। ये वही वाली बात है जो मैं बता रहा था ना, कि कौन सा कहाँ पे क्या यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, अब सिंपल मैंने क्या किया, ये इसने लॉक कर दिया। ये जो कॉर्ड है, प्रोलॉन्ग कॉर्ड आप देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन में चला गया है। प्रोटेक्शन में एक सेम उसी में मैंने जो दूसरा इसका जो एंकर होल है उसमें एक कैर्बोनेट डाला। उसी कैर्बोनेट में मैंने क्या कर दिया, ये जो नीचे जो जैमिनी थी या फिर ट्वाइस पुली जो है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। सिंपल, ये जो सिस्टम इसका ये है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जेड पुली पहले यहाँ से ना जुमार वहाँ लगा हुआ है, लेकिन ये वहाँ पास नहीं है, ये सिंपल मैंने ऐसे छोड़ रखा है। अभी खड़े हो जाओ, आप भी खड़े जाओ, आप भी खड़े जाओ, खड़े हो। अभी देखते हैं कि कितना ताकत या फिर जो भी है पावर है कितना लग रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, कहाँ है तुम्हारा कैर्बोनेट? कल मैंने बताया था ये रेस्क्यू कोर्स है, ये सुन लो भाई। जी सर। आपका टर्नआउट मैं देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल रेस्क्यू कोर्स जैसा नहीं है। जो चेन बना रखा है, कैर्बोनेट में कैर्बोनेट डाल रखा है, स्प्रिंग लटक रही है। आपका टर्नआउट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हेलमेट टेढ़ा है तो टेढ़ा ही है। मैं अभी अगर मैं आपको हेलमेट के जो क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रैप्स होते हैं ये भी ट्विस्ट हो रखा है।
ये सारी चीज़ें नीट, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ऐसे करोगे हेलमेट तो पीछे भाग जाएगा हेलमेट। करो जरा, देखो जरा आसमान में, ऐसे में कहाँ जाएगा, झटके से देखना। अब देखा गया ना, तो मतलब समझ लो कि तुम्हारा क्या है, हेलमेट ढीला है। तुम्हारा क्या है? बिल्कुल जितना दम है। बात नहीं, अभी ध्यान इधर। कोई है जो एक्सपीरियंस करना चाहेगा भाई? कौन? आ जा भाई, ओजस्वी। चलो खींचो इसको। पुलिंग का जो डायरेक्शन है, वापस मैंने क्या बताया था, फिर जितना इसके क्लोज आओगे, ठीक है। अब इसमें देखना, जैसे ही इसको पुल करेगा दूसरा रोप क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, स्लैग आ रहा है। तो स्लैग एक हाथ से मैं इसको खींचूंगा, हटना जरा। एक हाथ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको खींचा, इसको खींचा। लगाओ, ताकत लगाओ। नहीं लग रही है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या ये काम की चीज़ है या नहीं है? यस सर। अभी लग रहा नहीं कि रेस्क्यू कोर्स में आने का कुछ तो फायदा है भाई। हाँ? कम से कम थोड़ी ताकत तो नहीं लगानी पड़ेगी यहाँ, बट भूल जाओ, ताकत तो लगानी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। क्या खींच लेना? अब जब प्रैक्टिस होगा ना, तो प्रैक्टिस में खींच लेना फिर। इतना क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये सिस्टम होता है जो आपको भाई, जो आपकी जो भी मतलब जो आपकी एनर्जी है उसको सेव करता है। स्पेशली अगर आप, अंगद स्टैंड अप,